नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से एक न्यू टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बेरोजगारी। जैसा कि हम दिन पर दिन देख रहे हैं कि आत्महत्या का केस बढ़ते जा रहा है। बच्चे जो हैं प्रेशर में आके आत्महत्या कर रहे हैं। जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, IIT JEE नीट कंपटीशन UPSC आदि एग्जामों की तैयारी करने जाते हैं और अंक कम आने पे, सफल नहीं होने पे वो प्रेशर में आके जो है आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किसान के बेटा भी जो है आत्महत्या करते हैं। तीसरा हम ये देखें तो एक ये भी है कि हम अगर गांव में देखते होंगे या बाज़ार में देखते होंगे तो गली सब में जो है चूल्हा ठीक करने वाला, चैन बनाने वाला, बैग का, जैकेट का, कुकर ठीक करने वाला आदि जो है अपना आकर प्रचार करते रहेंगे, जो कुकर बनवाइए, चैन बनवाइए। इन लोगों से पूछेंगे तो ये जो है कहेंगे हम मैट्रिक, इंटर, BA, यहाँ तक कि BTech या पॉलिटेक्निक या ITI आदि कर रखे होते हैं। दोस्तों, इस सब का अगर मुख्य रीज़न देखो तो क्या है पता है? एक तरह से बेरोजगारी है। हमारे देश में दिन पर दिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है 2000 4000, तो उसमें फॉर्म जो है स्टूडेंट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक भरते हैं। SSC का अगर फॉर्म आ गया तो उसमें जो है 30 लाख, 40 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल करते हैं और मात्र 2000 को ही उसमें से जॉब मिल पाती है। तो बाकी को कहाँ जाते हैं? तो उसमें से कुछ आत्महत्या करते हैं, कुछ जो है कपड़े की दुकान में काम करते हैं, कुछ जो अपना बिजनेस चलाते हैं या आदि जगहों पे वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन वो जो दिन पर दिन मेहनत किए थे, बचपन से जो पढ़ाई में लगे हुए थे, वो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, वो उनको नहीं मिल पाता है। और इसका मुख्य रीज़न ये है कि लोग हमेशा जो है प्लान A करके रखते हैं, प्लान B करते नहीं हैं। प्लान A का मतलब है कि हमेशा जो है नौकरी के पीछे भागते हैं कि नौकरी ही करनी है, कैसे भी करनी है, नौकरी ही करनी है। लेकिन एक तरह सरकार जो है वादा कर रही है कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन वो तो 1 लाख भी सही से जॉब नहीं दे पाती है। भले जब इलेक्शन का समय आता है तो उस जॉब का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल दें तो ये भी है कि आप देखते होंगे हाल फिलहाल में जो ट्रेन का दुर्घटना बहुत हो रहा था, ट्रेन क्षतिग्रस्त बहुत हो रहा था, लोगों की मृत्यु अधिक रेल के दुर्घटना के कारण हो रही थी। इसका मेन रीज़न था कि रेलवे में जो जॉब होनी चाहिए, जितने लोगों को काम करना उसमें होना चाहिए, उतने लोग नहीं थे। और रेलवे के कर्मचारी जो पहले से उसमें काम कर रहे थे, उन्हें ओवर टाइम ड्यूटी यानी 8 घंटे की ड्यूटी उन्हें 16 घंटे कराने जाने लगी। और जानते हैं कि जब वो थके होंगे तो ज़रूर ना कोई तो घटना होगा ही है। कहने का मतलब कि थके हैं, उनको काम ओवर टाइम ड्यूटी देंगे तो वो जो है कुछ ना कुछ थकान होने की वजह से या कुछ होने से वजह से होने से जो है इधर उधर कर देंगे और घटना हो जाएगा। बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार वैकेंसी को बढ़ाएगी नहीं। यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन नौकरी का स्तर घटता जा रहा है। सरकार को चिंता क्यों हो? क्योंकि उनका बेटा, उनके फैमिली के लोग तो लंदन, अमेरिका, बेंगलोर, मुंबई, जयपुर आदि जगह पे पढ़ रहे हैं। उन्हें किस बात की चिंता है? यहाँ तो किसान का लड़का पे आ रहा है। यहाँ जो है जिनके पास जो गरीबी के स्तर से हैं, जो अपने ज़मीन बेच के अपने बेटी को पढ़ाते हैं, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। इस चक्की में जो है घिसना पड़ रहा है। नेता को क्यों चिंता हो? यहाँ जो है किसान के बेटे जो है बाहर पढ़ने जाते हैं और उन्हें जितनी ही पैसा लागत होती है वो किसान यहाँ तक कि अपनी ज़मीन बेचकर जो है उसे पढ़ाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितना की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को वो पूरा करते हैं। लेकिन शायद उसमें से 10-15% जो है सफल हो पाते हैं। बाकी के जो 90% होते हैं वो बाद में बेरोजगार का ही शिकार होते हैं। इसका अगर एक मेन रीज़न देखिए तो एक पेपर लीक भी है। आप देखते होंगे कि दिन पर दिन जो है प्रत्येक नौकरी में जो है या लगभग नौकरी में जो है पेपर लीक होने लगी है। आप बिहार पुलिस का ही एग्ज़ाम देख लीजिए, उसमें जो है फॉर्म पहला दिन एग्ज़ाम हुआ और उसमें पेपर लीक हो गया। अब जो उसमें मेहनत किए हैं उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और जो बिना मेहनत के थे उसका तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ ही। BPSC का यहाँ जो उच्च लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें जो है पेपर लीक हो जाता है। तीसरा बात, जो मेहनत और सच्ची लगन से जो मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि सीट बिक जाती है। अगर वो मेहनत से उस लाइन में गए तो उनको जो है 2 लाख, 4 लाख की मांग करेंगे। अगर वो नहीं पूरा कर दे, कहेंगे कि
आप मेडिकल में छट गए हैं, आपकी दाईं आंख जो है थोड़ी झुकी हुई है, आपका थोड़ा हड्डी थोड़ा इधर खिसका हुआ है, अगर पैर थोड़ा सट नहीं रहा है, घुटना का ये मतलब कि अनेक तरीकों से जो है कोई ना कोई जो है मजबूरी बताकर उन्हें जो है छांट दिया जाता है फिजिकल से भी, या किसी कारणवश भी कटअप जाता है 75 पे। और 75 पे किसका सिलेक्शन हुआ है तो उससे 2 लाख 4 लाख की मांग रखते हैं। अगर नहीं देते हैं 2 लाख 4 लाख जो गरीबी स्तर से हैं तो उनका सीट बेच दिया जाता है, औरों को 8 लाख 9 लाख में बेच दिया जाता है। और यहाँ पे बेरोजगारी है, जिसके पास पैसा है वो तो खरीद ही लेंगे, उसमें जॉब करेंगे ही, या कोई भी हो। इसमें बेरोजगारी का मेन रीजन ये भी है कि सब एक ही क्षेत्र में घुस रहे हैं। कहने का मतलब सब नौकरी में घुस रहे हैं कि हमें नौकरी करना है, कैसे भी करना है, नौकरी करना है। और इसमें सबसे बड़ा गलती जो है पेरेंट्स का भी है, उनके बड़े लोगों का भी है। कहने का मतलब उन्हें शुरू से ही कहते हैं तुम्हें नौकरी करना है। बहुत तो उन्हें एक तरह से मैं दोस्त लोगों से बात करता हूँ तो वो दोस्त लोग कहते हैं कि हमें गार्जियन बोला कि डॉक्टर का नीट का तैयारी करना है, ये करना है, बल्कि उसका मन होता है कि हम दुर्गा बने या आदि चीज़ों में जॉब करें। तो गार्जियन की प्रेशर की वजह से जो है वो जॉब दूसरा करना चाहता है, भले उसमें उसकी रुचि नहीं होती है। आप कहेंगे कि पेरेंट्स के इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि वो जो है बच्चे को शुरू से पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं तुम्हें नौकरी करनी है, और बच्चे भी मेहनत करते हैं लेकिन बाद में नौकरी नहीं हो पाती है तो उन्हें कई तरीकों से ताना मारते हैं। देखो देखो बैठा रहता है हमेशा, ये करते रहता है, या अनेकों तरीके से जो है ताना मारते रहते हैं। और वो करे भी क्या, वो तो मेहनत किया है, अब जॉब नहीं हो पाया तो क्या करेगा? उसके पास प्लान बी भी नहीं है। प्लान बी कहने का मतलब कि कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कोई तो स्किल सीख नहीं पाया है। और इसमें जो है मान लीजिए गार्जियन तो उनको देते हैं, लेकिन जहाँ तक नुकसान तो बच्चे की होती है ना। और इसी प्रेशर में आकर जो है बच्चे सुसाइड करते हैं बहुत लोग। खासकर जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखते हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में देखते हैं, इस सब लाइन में जो है लोग ज़्यादा सुसाइड करने को देखा जाते हैं, छात्र व छात्रा दोनों। देखिए इस सब से जो है उपाय के लिए वैसे तो बेरोजगारी के अंतर्गत बहुत चीज़ आती हैं जो हम बहुत कम ही आपको लोगों को बताए हैं, उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। लेकिन अगर इसका उपाय कुछ अगर बताया जाए तो उसका उपाय ये है कि केवल नौकरी ही नहीं है इस क्षेत्र में। आप चाहें तो अपने बच्चे को या बच्चे खुद खेल के क्षेत्र में तैयारी कर सकते हैं। खेल कहें तो कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, भाला फेंक हो गया, आदि फील्ड में जो है खेल के अनेकों तरह के जो है होती है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं और ऊंचे स्तर पर जाके गोल्ड मेडल जीत सकते हैं और देश का नाम रोशन करते ही भी हैं। उसमें भी जो है आपको जो है स्किल के बदौलत जो है कुछ ना कुछ तो आपको प्रदान होती ही है। लेकिन उसमें भी आप प्लान बी करके जरूर रखिए कि अगर इसमें नहीं हुआ तो प्लान बी क्या होगा। वो आपकी स्थिति और परिवार के बैकग्राउंड के हिसाब से करना है और सोचना है। और गार्जियन से भी ये अनुरोध है कि वो बच्चों को जो है जब भी बच्चे उनके जन्म लेते हैं 4 साल 5 साल के, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनका जो है एक मिनी अकाउंट खुलवा दीजिए, वो डाकघरों में या कहीं भी खुलवा दीजिए। और उसमें जो है आप प्रति वर्ष या प्रति माह मात्र 200-300 या 500 इकट्ठे करते रहिए ना। वो जब 18 साल का होगा ना उसके पास वो इस उलझन में नहीं फंसेगा कि हमें नौकरी करनी है, क्योंकि उसके पास प्लान बी रहेगा कि मेरे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई अच्छा लाइन में ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसमें गार्जियन का एक योगदान ये रहेगा कि उसे उस पैसा को फालतू में खर्चा कर लेके नहीं दे, उसे एक सही राह दिखा के अच्छी जगह पर वो उसे खर्चा करें, लगाएं, जो आगे उन्हें गरीब की स्तर में नहीं ले जाए या उन्हें आगे चल के भीख मांगना नहीं पड़े। और दूसरी या तीसरी बात यह है कि अगर कोई बच्चे बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो गार्जियन उसे ज़रूर सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत सपोर्ट ना करने की वजह से ना बहुत का मन छोटा रहता है और उस लाइन में वो बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट की वजह से जो है वो कर नहीं पाते हैं। अगर पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो उस लाइन में जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बतौर इसमें जो है गार्जियन और उनके आसपास या फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब भी बिजनेस का क्षेत्र आता है या नौकरी के अलावा कोई भी चीज़ पर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है समाज हंसने लगती है, यहाँ लोग हंसने लगते हैं, फालतू में क्या कर रहा है ये वो, जो नौकरी करो ना, पढ़ा लिखा करो ना, अच्छा आदमी बनो ना। लेकिन वही समाज जब आप नौकरी पढ़ के आते हैं अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो वही आप पर हंसती है और कहती है कि देखते वो कुछ किया नहीं है, पढ़ने गया था बाहर और बेटा जो है बाबू का नाम बुरा दिया है। तो इसलिए जो है पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो जो है दूसरे की बातों में, समाज की बातों में और अनेक रिश्ते रिलेशन में जो भी अगर गलत बोल रहे हैं तो उनकी बातों में न रहें, वो बच्चों के विकास करने की ओर बढ़ाएं, जो कि हम। और तीसरा बात ये भी कि बच्चे पर प्रेशर बना कर न रखें। बच्चे प्रेशर में ही आके जो है आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या करेंगे तो जो आप इतने उन पर मेहनत किए हैं, उन पर खर्चा किए हैं या कुछ भी किए हैं, एक तरह से आपका तो वो सबसे पहले बेटा था या बेटी थी, वो परिवार से बिछड़ जाती है या परिवार में नहीं रहती है।
तो इसलिए जो है आप बच्चे पर प्रेशर बना के नहीं रखें, और उसके जो भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट करें, उससे मनोबल बढ़ेगा, उसका हिम्मत बढ़ेगा और उसमें वो आगे करेगा। अगर थोड़ा उसमें नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी या कुछ भी इस पर आप बताना चाहते होंगे या कुछ टॉपिक आप देना चाहते होंगे या मेरा मिस्टेक कहीं भी हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।